हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद यशपाल। फ्रेंड्स, आई होप आपने होली को अच्छे से एंजॉय किया होगा। पर क्या आपने जो एंजॉय किया है उसके बारे में सब कुछ जानते हो? क्या उन सब की इंग्लिश जानते हो आप? अगर हाँ तो चलो देखते हैं कितना जानते हो, अगर ना तो चलो मिलके जानते हैं। सबसे पहले होली में ही कन्फ्यूज़न है। होली होली होली, तीन होली हैं। हमें जो इन तीनों का मतलब पता होगा तभी हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पहले वाले होली का मतलब है फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दूसरे वाले होली का मतलब है कोई चीज़ पवित्र होती है, पायस होती है, उसको क्या बोलते हैं? होली बोलते हैं। लास्ट वाली होली जहाँ डब्ल्यू साइलेंट है, होली का मतलब है कोई चीज़ कंप्लीट होना, पूर्णता होना, पूरी होना, उसको क्या बोलते हैं? होली बोलते हैं। अब है होली। होली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होली को इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ठीक है। अगला है पिचकारी। पिचकारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिचकारी को बोलते हैं वाटर गन या स्क्वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर गन या स्क्वाटर बोलते हैं। उस तरह से पिचकारी होती है। अगला शब्द स्क्वाट। पिचकारी मारना, बेग से जलधारा छोड़ना। जब हम किसी पे जल फेंकते हैं या पिचकारी मारते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश को बोलते हैं स्क्वाट। ठीक है। अगला शब्द है गुलाल। गुलाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुलाल को बोलते हैं कलर्ड पाउडर। इस तरह से पानी वाले गुब्बारे, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर बॉम्ब्स या वाटर बैलून्स। ठीक है। कच्चा रंग। कच्चे रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कलर्स। अगला है पक्का रंग। पक्के रंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग कलर्स, फास्ट कलर्स, सॉलिड कलर्स। इन सबको क्या बोलते हैं? पक्का रंग। और पक्का रंग से होता है इस तरह से। फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े की अंग्रेजी क्या होती है? बॉर्न आउट क्लॉथ्स। यानी इस तरह के कपड़े हम होली पर पहनते हैं क्योंकि नए वाले ख़राब हो जाते हैं, तो उन पुराने कपड़ों को क्या बोलते हैं? फटे पुरानों को बॉर्न आउट क्लॉथ्स। पापड़। पापड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोपडम। पोपडम। बहुत सारे लोग पापड़ खाते हैं, आपने भी खाया होगा, तो उसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोपडम। ठीक है। आपने फिर गुजियाँ तो खाई होंगी। गुजियों की इंग्लिश क्या होती है? गुजियों की इंग्लिश होती है ए स्वीट फ्राइड पेस्ट्री भी बोलते हैं, जहाँ डीप फ्राइड स्वीट डम्पलिंग्स भी बोलते हैं, जहाँ इंडियन डम्पलिंग्स भी बोलते हैं। इन तीनों में से कुछ भी बोलो, इन सब का मतलब क्या होता है? गुजियाँ। ठीक है। अगला शब्द है हल्दी। हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मरिक। क्यों? क्योंकि हल्दी कभी कभी लोग क्या करते हैं? हल्दी से भी होली खेलते हैं, तो इसके लिए हल्दी इसके रिलेटेड है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मरिक। अगला फेस्टिवल है। फेस्टिवल को इंग्लिश को क्या बोलते हैं? फेस्टिवल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं त्यौहार, और त्यौहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेस्टिवल। ठीक है। फूलों की होली। फूलों की होली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है। फूलों की होली क्या होता है? होली ऑफ फ्लावर्स। गारलैंड। बहुत सारे लोग माला भी पहनाते हैं। फूलों की जो हार होता है उसको क्या बोलते हैं? गारलैंड। फूलों के हार को क्या बोलते हैं? गारलैंड, यानी माला। बसंत। बसंत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। बसंत मतलब कलर, जैसे फूल पत्तियां उगना शुरू हो जाती है, रंग बिरंगा मौसम वातावरण दिखता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग, यानी बसंत। अरे, अरे की इंग्लिश होती है ना, क्या होती है? हे। जैसे होता है ना, हम होली में बोलते हैं अरे उसको पकड़ो, यानी हे कैच हिम या ग्रैब हिम, तो उसका मतलब होता है हे का मतलब होता है अरे। ठीक है। अगला है रंगोली। रंगोली की इंग्लिश क्या होती है? रंगोली की इंग्लिश होती है आर्ट ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन फ्लोर विद कलर्स। जमीन पर जो हम कलर के साथ पैटर्न बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रंगोली बोलते हैं। इस तरह से। अगला है गुलाल। गुलाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्राइटली कलर्ड पाउडर। ब्राइटली कलर्ड पाउडर को क्या बोलते हैं? गुलाल बोलते हैं। अगला है लगाना या मलना, स्मेयर। जैसे ये देखो, आप रंग मलते हैं किसी को तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मेयर, लगाना या मलना। ठीक है। अगला है स्वीट इंडियन ड्रिंक। ठंडाई। ठंडाई आपने तो पी होगी, बहुत सारे लोग बनाते हैं पीते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट इंडियन ड्रिंक। अगला है होलिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉनफायर। ये पूरे को क्या बोलते हैं? बॉनफायर बोलते हैं। सब कुछ इसको मिला के क्या बोलते हैं? इस तरह का जो जलाया जाता है उसको बोलते हैं बॉनफायर, यानी होलिका। अगला है मावा जा खोआ। इस तरह से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड मिल्क। सॉलिड्स बोलते हैं या कंडेंस मिल्क बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? खोआ। इसकी खीर बनाते हैं लोग। अगला है ढोल। ढोल की इंग्लिश क्या होती है? ड्रम। ड्रम आपने देखा होगा, अच्छे से बजाया भी होगा। अगला है कंडा उपला। इन सब की, इनसे हम होलिका जलाते हैं, तो इन सबको क्या बोलते हैं? कंडा या उपला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काऊ डंग केक या डंग केक। सिंपल सा बोल देते हैं काऊ डंग केक या डंग केक। इसका मतलब होता है कंडा या उपला। अगला है प्रदक्षिणा करना या परिक्रमा करना। इसको क्या बोलते हैं? जैसे देखो, ये होलिका है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं
सरकम नेविगेट बोलते हैं, या तो बोलते हैं सर्क्यूमेम्बुलेशन का मतलब होता है परिक्रमा करना। बहुत सारे लोग इसको क्या बोलते हैं, रिवाल्व बोलते हैं, पर जहाँ पर रिवाल्व यूज़ नहीं होता। रिवाल्व का मतलब ही होता है गोल गोल घूमना, लेकिन रिवाल्व वहाँ लगता है जहाँ पर रिलीजियस कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर रिलीजियस रिचुअल जुड़ा होता है इस तरह का, जैसे होली का, तो उसको क्या बोलते हैं, सरकम नेविगेट बोलते हैं, या सर्क्यूमेम्बुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब होता है परिक्रमा करना या प्रदक्षिणा करना। अगला शब्द है हल्के नशे में होना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग दारू शारा भी लगाते हैं ना, बहुत सारे लोग भांग भी पीते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हल्के नशे में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टिप्सी का मतलब हल्के नशे में होना। अगला है भांग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेम्प, क्योंकि बहुत सारे लोग भांग पीते हैं, खाते हैं, तो उसके क्या बोलते हैं, भांग को इंग्लिश में बोलते हैं हेम्प। अगला है पानी फेंकना। जब हम किसी पर पानी फेंकते हैं इस तरह, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लैश। क्या बोलते हैं, स्प्लैश, यानी पानी फेंकना। अगला है छपाक से पानी फेंकना, जहाँ डालना, उसको बोलते हैं डैश, यानी किसी को जोर से छींटा मारना, उस जहाँ से सामने वाले को दर्द भी हो, उसको क्या बोलते हैं, छपाक से पानी डालना की इंग्लिश होती है डैश, इस तरह से। अगला है आहुति की इंग्लिश क्या होती है, आहुति की इंग्लिश होती है ओबलेशंस। जैसे ये देखो होली का जलाई है हमने, इसमें जो आहुतियाँ डालते हैं, जो चीज़ें हम डालते हैं इसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओबलेशंस। उसका मतलब होता है आहुतियाँ या आहुति। अगला शब्द है आने जाने वाले, जहाँ राहगीर, इसको बोलते हैं पासर बाई। जैसे देखा ना, होली खेलते तो लोग जो भी जा रहे होते हैं उनके साथ आप होली खेलते हैं, उन पर कलर फेंकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, जो आने जाने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं पासर बाई, आने जाने वाले लोगों को राहगीर। ठीक है। अगला है ड्रेंच का मतलब क्या होता है, भिगोना, यानी भिगोने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रेंच। ये ड्रेंच इस तरह से भिगोना, गीले होना। अगला है शिबरिंग को क्या बोलते हैं, कांपने की इंग्लिश क्या होती है, शिबरिंग, यानी कांपना, ठंड से कांपना, ठिठुरना, उसको क्या बोलते हैं, शिबरिंग। अगला है कोल्ड का मतलब होता है ठंड। ठीक है, ठंड का इंग्लिश मतलब क्या होता है, कोल्ड, इस तरह से ठंड होना, किसी के अकड़ जाना। अगला है पुफ का मतलब क्या होता है, कश मारना, यानी सूटा लगाना। ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं, होली पे भांग जाम वगैरह पीते हैं, सूटा लगाते हैं, उसको बोलते हैं पफ मानी कश मारना, इस तरह से। जैसे ये देखो, इस तरह से कश मार दीजिए लड़की। यहाँ क्या सूट का मतलब होता है कालिक, सूट। ठीक है, कालिक, जैसे लोग कालिक से भी होली खेलते हैं, गांव में हमारे बच्चे क्या करते हैं, कालिक मलते हैं एक दूसरे को, तो इसको बोलते हैं जो कालिक, इस तरह इसको कहते हैं सूट। इसको बोलते हैं सूट का मतलब होता है कालिक का मतलब होता है सूट। ठीक है। अगला है मड, कीचड़ भी लगाते हैं, कीचड़ की होली भी खेलते हैं लोग, इसको क्या बोलते हैं, मड को बोलते हैं कीचड़। ठीक है, ये इस तरह से। मड की हिंदी जो होती है कीचड़ होता है, कीचड़ की इंग्लिश क्या होती है, मड। अगला है राख की इंग्लिश क्या होती है, ऐश। जैसे आपने देखा होली का जलाई, वहाँ पे राख बनती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं राख या ऐश। अगला है रंग लगाना, अप्लाई कलर्स, इस तरह से एक दूसरे को रंग लगाते हैं, उसको क्या बोलते हो, स्मेर भी होता है, जहाँ अप्लाई कलर होता है, SMER। स्मेर का मतलब भी होता है कलर लगाना, पोतना किसी को, जहाँ अप्लाई करना, उसको भी क्या यही बोलते हैं, रंग लगाना। अगला है स्मेर का मतलब होता है पोतना, लगाना, मलना। ये देखो, इस तरह से किसी को हम कलर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्मेर, यानी मलना, किसी को पोतना। अगला है कंज्यूम करना। खाने पीने की इंग्लिश क्या होती है, खाने पीने की इंग्लिश होती है कंज्यूम। जैसे लोग कुछ चीज़ पीते भी हैं, कुछ खाते भी हैं, इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूम। ठीक है। अगला है मठरी, यानी इसको मट्ठी भी बोलते हैं, इस तरह से। इसकी इंग्लिश क्या होती है, मठरी की इंग्लिश होती है फ्लेकी बिस्किट। ठीक है, तो इसको क्या होता है, मठरी, यानी मट्ठी। अगला है मालपुआ की इंग्लिश क्या होती है, पैनकेक। लोग बहुत सारे मालपुआ भी खाते हैं, पैनकेक, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, पैनकेक बोलते हैं, यानी मालपुआ। अगला है चावल की खीर भी बनाते हैं लोग, तो उसको क्या कहते हैं, राइस पुडिंग, यानी चावल की खीर। अगला क्या साबूदाने की खीर भी बनाते हैं लोग। साबूदाने की खीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैगो पुडिंग। सैगो मीन साबूदाना और पुडिंग मीन खीर। ठीक है। अगला क्या है, स्वीट पुडिंग या पोरिज। हलवे की इंग्लिश क्या होती है, हलवे को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पुडिंग, जहाँ पोरिज बोलते हैं, उसका मतलब होता है हलवा भी लोग बनाते हैं। इकट्ठे होने की इंग्लिश क्या होती है, गेट टुगेदर। क्या होना, गेट टुगेदर। जैसे होता है ना, फेस्टिवल होता है, लोग गेट टुगेदर करते हैं, यानी इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होना उसको बोलते हैं, इस तरह से। अगला है गले लगना, गले मिलना या गले लगना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं, जैसे बिछड़े हुए होते हैं तो गले लगते हैं, उनको बोलते हैं हग बोलते हैं। ठीक है। पुराना झगड़ा, उसको बोलते हैं ग्रज। जैसे ये देखो, अब मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा है, मन में द्वेष है, किसी के प्रति बुरी भावना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रज। जैसे होली पे क्या ग्रज क्या होते हैं, जब ऐसा फेस्टिवल होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो क्या होता है, ये पुरानी वाली जो भी झगड़े होते हैं, ग्रज होती हैं, उनको मन से निकाल देना चाहिए। अगला क्या है, पहनने की इंग्लिश क्या होती है, बेयर। ठीक है, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कपड़े नए नए पहनते हैं, पुराने वाले पहनते हैं होली पे, तो उसको बोलते हैं बेयर, यानी पहनना। एक साथ मिलकर, इसकी इंग्लिश होती है
टुगेदर। जैसे देखो ये लिखो, लोग सारे क्या कर रहे हैं, मिलके एक इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। घूमने की इंग्लिश टुगेदर नहीं होती है, जहाँ पर लोग जब इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं एक साथ, जहाँ मिलकर उसको बोलते हैं टुगेदर। पूरे दिन, दिन भर, इसकी इंग्लिश क्या होती है, इसकी दिन होती है ऑल डे, ऑल डे लॉन्ग, यानी दिन भर मैं ये काम करता रहा, दिन भर मैं होली खेलता रहा, दिन भर मैं खाता रहा, तो उसको क्या बोलते हैं ऑल डे लॉन्ग, यानी दिन भर। खुजली होना, खुजली होने की इंग्लिश क्या होती है, इचिंग। जैसे मान लो लोगों को कलर फेंकते हो तो कईयों की स्किन ऐसी होती है कि वो इचिंग होती है, उसको खुजली होती है, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इचिंग बोलते हैं। ठीक है। अगला है बर्निंग होना। जैसे कई लोगों को क्या होता है, कलर फेंकने से बर्निंग भी होती है, तो उसको मतलब होता है जलन पड़ना। जब जलन पड़ती है इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं, बर्निंग होना। ठीक है। अगला है पकड़ना, किस चीज़ को पकड़ो, जैसे ग्रैब, जैसे बोलते हो ना पकड़ो पकड़ो यार होली खेलनी है, तो ग्रैब हिम, ग्रैब हिम, ग्रैब हिम, इस तरह से बोलते हैं पकड़ो पकड़ो। ठीक है। ग्रैब का होता है मतलब पकड़ना। चीख, होली कहाँ पे खेलते हैं, गाल पे रंग लगाते हो इस तरह से, तो गाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चीख बोलते हैं। ठीक है। अगला है प्राकृतिक कलर, प्राकृतिक रंग, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कलर। ऑर्गेनिक कलर वो होते हैं जो फल सब्जियों से बनाए जाते हैं, प्राकृतिक कलर होते हैं, जैसे हल्दी से बनाया जाता है, इसी तरह गुलाब से किसी और से कलर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कलर, प्राकृतिक रंग। ठीक है। और जो होते हैं कृत्रिम रंग, यानी सिंथेटिक कलर, वो होते हैं जो इन ऑर्गेनिक चीज़ों से नहीं बनाए जाते, हल्दी वगैरह से नहीं बनाए जाते, कुछ केमिकल मिला के बनाए जाते हैं, लेड वगैरह, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेटिक कलर। निकलना या पीछा छुड़वाना, जब होता है होली खेलते किसी से पीछा छुड़वा देते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कम ऑफ। क्या बोलते हैं, कम ऑफ, यानी निकलना, बच निकलना, जहाँ पीछा छुड़वाना उसको बोलते हैं कम ऑफ। गंदा करना, गंदे करने की इंग्लिश क्या होती है, गंदे करने की इंग्लिश होती है स्पॉइल। इस तरह से किसी को गंदा कर देना, होली पे रंग फेंक के किसी को गंदा कर देते हो, उसका मतलब होता है स्पॉइल कर देना। उलझना, उलझन की इंग्लिश क्या होती है, मेस। जैसे होता है ना कि मेरे साथ उलझो मत, डोंट मेस विद मी, मेस का मतलब होता है उलझना। ठीक है। होलिका, होलिका जो होता है पूरे, इसको क्या बोलते हैं, बॉन फायर, इस पूरे को क्या बोलते हैं, बॉन फायर, यानी होलिका। अगला है बर्न, बर्न का मतलब होता है दहन, दहन को इंग्लिश में क्या, दहन के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्न, यानी इस तरह से आग जल रही है ना, इसको क्या करते हैं, दहन हो रहा है, यानी बर्न हो रहा है। प्ले होली, होली खेलना, होली खेलना की इंग्लिश क्या होती है, चलो होली खेलते हैं, लेट्स प्ले होली, यानी प्ले होली, होली का मतलब होता है होली खेलना। ये देखो होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को कलर लगा रहे हैं। ठीक है। अगला भीगना, भीगने की इंग्लिश क्या होती है, भीगने की इंग्लिश होती है बेट, यानी ये देखो भीग रहा है इंसान, इसको बोलते हैं बेट, यानी भीगना। अगला है डैम्पनिंग, डैम्पिंग, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, भिगोना। ये देखो, यानी किसी को भिगोना, जहाँ ये बारिश से भिगो रही है, जहाँ किसी पर पानी डाल देना, उसको भी गीला कर देना, उसको डैम्पिंग, यानी भिगोना। अगला है नटी ड्रिंक, नटी ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ठंडाई। स्वीट ड्रिंक भी बोलते हैं इसको, इंडियन स्वीट ड्रिंक बोलते हैं, स्वीट ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है। या नटी ड्रिंक भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठंडाई ही होता है। रगड़ना, रगड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रब। जैसे ये देखो, ये इसको चेहरे पे रगड़ रहा है, इसको रगड़ के रंग लगा रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है, रब का हिंदी होता है रगड़ना, और इंग्लिश होता है, रगड़ने की इंग्लिश होती है रब, रब करके रगड़ना, किसी चीज़ को मल के लगाना। अगला है गड़ुआ या लोटा, इस तरह से जग भर भर के हम किसी पानी फेंकते हैं या कलर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं गड़ुआ या जग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जग या मग, इन दोनों का मतलब यही सेम ही होता है। बाल्टी, बाल्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। ठीक है। क्या बोलते हैं, बकेट, हाँ, बकेट का मतलब बाल्टी। म्यूजिक, म्यूजिक भी लोग बहुत सारे गाने गाते हैं, सुनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, म्यूजिक को इंग्लिश होती है, संगीत की इंग्लिश होती है म्यूजिक, और म्यूजिक की हिंदी होती है संगीत, इस तरह से। फिर होता है फ्लेम्स, ज्वाला की अंग्रेजी क्या होती है, ज्वाला की अंग्रेजी होती है फ्लेम्स, इस तरह से, ये नीचे वाला नहीं, इसको नहीं फ्लेम, इनको फ्लेम्स बोलते हैं, जो ऊपर वाले, इनको कहते हैं फ्लेम्स। फ्लेम्स का मतलब होता है ज्वाला। उत्सवपूर्ण आनंदकारी, इसको बोलते हैं फेस्टिव। जैसे बहुत सारे लोग मस्ती करते हैं ना, हल्ला गुल्ला करते हैं किसी फेस्टिवल को मनाने को, उसको बोलते हैं उत्सवपूर्ण, यानी फेस्टिव, आनंदकारी। ठीक है। अगला है सेलिब्रेट, मनाना, किसी चीज़ को जब हम बनाते हैं ना, उसकी इंग्लिश क्या होती है, उसकी इंग्लिश होती है सेलिब्रेट, इस तरह से सेलिब्रेट करना किसी चीज़ को। अगला है टुगेदरनेस, यानी एकता, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, उसको क्या बोलते हैं, टुगेदरनेस, एकता। अगला है हार्डेस्ट पार्ट, सबसे मुश्किल काम। जैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, यार ये जो पक्का रंग है ये निकालना सबसे क्या मुश्किल काम है, यानी हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द होली। अगला है आने ही वाला, पास में ही, जो चीज़ बहुत पास में होती है, आने वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं, राउंड द कॉर्नर बोलते हैं, या अराउंड द कॉर्नर, या राउंड द कॉर्नर। जैसे आप मान लो एक दो दिन में होली आने वाली होती, तो उसको क्या बोलते हैं, अराउंड द कॉर्नर, यानी पास, राउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर, आने ही वाला या पास ही में, जो चीज़ बहुत नज़दीक, उसको क्या बोलते हैं, अराउंड द कॉर्नर या अराउंड द कॉर्नर बोलते हैं। अगला कलर फॉग्स, कलर फॉग का मतलब होता है जिस तरह से रंग बिरंगे जो
ये रंग बिरंगे जो रंग होते हैं ना, रंग बिरंगा धुआं जो होता है, फॉग का मतलब होता है धुआं, कलर का क्या मतलब है, फॉग रंग बिरंगा जिस तरह से बोलते हैं फॉग, कलर फॉग होता है, ठीक है। अगला शब्द है डांस। डांस का मतलब नाचना। नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस। ये तो को डांस करते हैं लोग, होली पे नाचते भी हैं, गाते भी हैं, सिंगिंग भी करते हैं। ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। लोग बहुत सारे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पीते रहते हैं होली पे, तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे स्वीट ड्रिंक पीते हैं उसको पीते हैं, इसका क्या पीने का मतलब हो गया ड्रिंक। और लास्ट में कुछ क्या है, थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो आपको होली पर बोलना चाहिए। डोंट गेट ऑफेंडेड इस होली, जैसे क्या बोलते हैं, इसका मतलब है नाराज मत होना, आज होली है। डोंट माइंड इस होली, नाराज मत होना, होली है, बुरा मत मानना, होली है, या बुरा मत मनाओ, आज होली है। डोंट माइंड दिस होली, डोंट गेट ऑफेंडेड इस होली। सो इसी के साथ आई होप आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर कोई ऐसी चीज़ रह गई है जो मुझसे छूट गई है, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।